अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मिस्टर अली? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम ओके। हाउ आर यू? या आई एम ऑल्सो फाइन। मैं आपको ये बताने आया था कि हमारी कंपनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या आप उस प्रोजेक्ट को करने के लिए तैयार हैं? अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मिस्टर अली? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम ओके। हाउ आर यू? या आई एम ऑल्सो फाइन। मैं आपको ये बताने आया था कि हमारी कंपनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या आप उस प्रोजेक्ट को करने के लिए तैयार हैं? वाओ, दैट्स अमेजिंग। यस सर, आई एम रेडी। बताइए करना क्या है? वेल दैट्स ग्रेट। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत लेंदी है, इसलिए आपको 10 से 15 दिन का समय चाहिए इसको बनाने के लिए। तो आप अभी घर जा सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ध्यान रहे इसमें कोई भी ख़राबी ना आए। अब मिलते हैं 10-15 दिन बाद मेरे ऑफिस में आपके प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह सर, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैं चलता हूँ। ओके। अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे ये प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। माशाअल्लाह, आज आप बहुत जल्दी आ गए। जी, मैं जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि आज मुझे बॉस ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दिया है जो 10 से 15 दिन की मेहनत के बाद ही तैयार होगा। तो उसके लिए मुझे घर पर रहकर ही काम करना है। माशाअल्लाह। चलिए ठीक है, अब मैं अपने वर्किंग रूम में जा रहा हूँ। प्लीज़ कोई मुझे परेशान ना करे। जी ठीक है, आप आराम से काम कीजिए। आपको मैं सारी चीज़ें आपके ही रूम में लाकर दे दूँगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू जान, आप आ गए? वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा अब्दुल्ला, असल में आज मुझे एक बहुत कीमती प्रोजेक्ट मिला है जिसको मुझे करने में 10-15 दिन लगेंगे। तो इसलिए मैं अब घर में ही काम करूँगा। जी ठीक है अबू, आप काम कर लीजिए। माफ़ करना मैंने आपको परेशान कर दिया। ठीक है। 5 days later. Ten days later. Ten days later. वेल, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? ये तुमने क्या किया है? 13 दिन में तुमने ये धज्जियाँ उड़ाई हैं प्रोजेक्ट की मिस्टर अली। सारा प्रोजेक्ट ख़राब कर दिया है तुमने। 3 दिन बचे हैं अब। 3 दिन में क्या होगा इस प्रोजेक्ट का? 3 दिन बाद हमें इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है और तुमने इस प्रोजेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे के मैंने सबसे बड़ी गलती की है। मालूम है 4 करोड़ का नुकसान होगा मुझे। मन तो करता है तुम्हें अभी इस नौकरी से निकाल दूँ, बेवकूफ़ इंसान। सर, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप मेरी बात पूरी अच्छी तरीके से सुनिए सर। अरे चुप करो तुम। तुम्हारे जैसे गंवार की बात सुनूं मैं, जिससे 12 दिन में भी कुछ नहीं हुआ? लानत है तुम पर। शट अप। चुप हो जाइए मिस्टर एलेक्स। बहुत हुआ आपका। मैं आपकी बहुत देर से इज्जत कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं आप मुझे कुछ भी कहेंगे। जब से कह रहा हूँ मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। बात सुनने को तैयार नहीं है, बेवकूफ़ इंसान। वो सिर्फ रफ कॉपी है, असली फ़ाइल मेरे पास है। मैंने सिर्फ आपको एक बार एग्जाम्पल दिया था कि आप एक बार उसको पढ़ लीजिए और मुझे बता दीजिए कि अगर वो सही है तो मैं आपको दूं, वरना कुछ एडिटिंग करूं। नहीं, आपने उसे पढ़ा ही नहीं। कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं आप। आपने सिर्फ उसको देखा, आपको देखने में अच्छी नहीं लगी तो आपने आकर मुझे सुनाना चालू कर दिया। और क्या बोला आपने? मन करता है नौकरी से निकाल दूँ? अभी मैं आपकी नौकरी छोड़ता हूँ। व्हाट? पहले क्यों नहीं बताया? अस्सलाम वालेकुम अब्बू, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। तुम शायद स्कूल से आ रहे हो। जी अब्बू जान, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। पर आपको क्या हुआ? आप गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, वो कुछ नहीं। वो मेरे बॉस हैं ना मिस्टर एलेक्स, उनसे थोड़ी बहस हो गई। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। आप उनसे सुलह कर लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। आ गए आप? कैसे लगा बॉस को प्रोजेक्ट? क्या प्रोजेक्ट देख लिया? मेरी और बॉस की बहस हो गई उस
प्रोजेक्ट के चक्कर। अच्छा, मतलब वो प्रोजेक्ट कैंसिल? पता नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे। अब्बू जी माफ़ कीजिएगा, बट ये गलत बात है। क्या मतलब अब्दुल्ला? आप 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गए हैं और आपने अपने बॉस से बात भी नहीं की है। आप अपने बॉस से खफा होकर बैठे हैं, जबकि ये चीज़ जायज़ नहीं है। आपको मालूम है हमारे नबी ने क्या फरमाया है? हमारे नबी ने फरमाया है, अगर कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन तक बात नहीं करता तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है। ऐसे ही एक मर्तबा हमारे नबी के दोनों नवासे हसन और हुसैन में भी एक बार ऐसे ही तकरार आया था। इमाम हसन इमाम हुसैन के पास गए और उनसे बोला, भाईजान क्या आपको मालूम नहीं हमारे नाना ने क्या बताया था? इमाम हसन ने पूछा, क्या बताया था? तो इमाम हुसैन ने बताया कि हमारे नाना ने कहा था, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन तक बात नहीं करेगा तो वो गुनहगार है। एक बात और बताई थी कि जो सबसे पहले सुलह करेगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। लेकिन भाईजान, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरेगी कि मेरे बड़े भाईजान मेरे बाद जन्नत में जाएं और मैं उनसे पहले जन्नत में जाऊं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुलह की शुरुआत आप करें, ताकि मुझसे पहले आप जन्नत में जाएं और उसके बाद मैं जन्नत में जाऊं। माशाअल्लाह। और अब्बू जान, आज आपको दूसरा दिन है, आपने अपने बॉस से बात नहीं की। आपको अपने बॉस से बात कर लेनी चाहिए। पता नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे। अब्बू जी माफ़ कीजिएगा, बट ये गलत बात है। क्या हुआ? आप 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गए हैं और आपने अपने बॉस से बात भी नहीं की है। आप अपने बॉस से खफा होकर बैठे हैं, जबकि ये चीज़ जायज़ नहीं है। आपको मालूम है हमारे नबी ने क्या फरमाया है? हमारे नबी ने फरमाया है, अगर कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन तक बात नहीं करता तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है। ऐसे ही एक मर्तबा हमारे नबी के दोनों नवासे हसन और हुसैन में भी एक बार ऐसे ही तकरार आया था। इमाम हसन इमाम हुसैन के पास गए और उनसे बोला, भाईजान क्या आपको मालूम नहीं हमारे नाना ने क्या बताया था? इमाम हसन ने पूछा, क्या बताया था? तो इमाम हुसैन ने बताया कि हमारे नाना ने कहा था, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन तक बात नहीं करेगा तो वो गुनहगार है। एक बात और बताई थी कि जो सबसे पहले सुलह करेगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। लेकिन भाईजान, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरेगी कि मेरे बड़े भाईजान मेरे बाद जन्नत में जाएं और मैं उनसे पहले जन्नत में जाऊं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुलह की शुरुआत आप करें, ताकि मुझसे पहले आप जन्नत में जाएं और उसके बाद मैं जन्नत में जाऊं। माशाअल्लाह। और अब्बू जान, आज आपको दूसरा दिन है, आपने अपने बॉस से बात नहीं की। आपको अपने बॉस से बात कर लेनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, ये मैं क्या करने जा रहा था। शुक्रिया मेरे बेटे, तुमने मुझे ये सब बताया। मैं आज ही अपने बॉस को कॉल करूँगा और उनसे सुलह करूँगा इंशाअल्लाह, और कल से ऑफिस भी जाऊँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया मेरे बेटे। Like, share, subscribe. Wait for next part.